हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग ना उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ पे गुवॉन भी वहाँ पे पहुंच चुका था। तो जब भी असल में यहाँ पे सारंग उसे देखती है तो वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। बाद में जब वो घर के अंदर आ जाता है तो उसके दोस्त भी ना उसे देख के काफी शॉक हो चुके थे। फिर यहाँ पे वो उसके दोस्तों से मिलता है, लेकिन वो उन लोगों को ये नहीं बताता कि वो ना असल में हेड मैनेजर है। तो यहाँ पे सारंग के दोस्त भी बता रहे थे कि हम भी ना किंग द लैंड होटल में ही काम करते हैं, और साथ ही में यहाँ पे ये बता रहे थे कि मैं ना फैशन डिपार्टमेंट में हूँ। और यहाँ उसके दूसरे दोस्त बता रहे थे कि मैं ना असल में एयर हॉस्टेस हूँ। और साथ ही में बातों बातों में वो लोग ये भी बता देते हैं कि सारंग ना हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा हेड मैनेजर ना बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। सारंग ना हमेशा ही मुझसे बताती रहती है। पर यहाँ पे इन लोगों को कहा पता था कि असल में वो हेड मैनेजर गुवॉन ही है, और गुवॉन भी ना असल में उन लोगों को ये बात नहीं बता रहा था। तो यहाँ पे सारंग तो उसके दोस्तों को आग दिखा रही थी कि ऐसा मत करो, उसके सामने ये सब मत कहो, क्योंकि यही हेड मैनेजर है। लेकिन वो भी ना असल में उन लोग को ये बात नहीं बता पाती। फिर यहाँ पे असल में उन दोनों के जाने के बाद ना वो यहाँ पे सारंग से कह रहा था कि अच्छा हुआ ना मैं यहाँ पे आ गया, वरना तो मुझे कभी ये पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो यहाँ पे फिर सारंग उससे कह रहे थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर बाद में जब ये सड़क से ऐसी वॉक कर रहे थे तभी यहाँ पे ना एक गाड़ी तेजी से गुजरती है। तो यहाँ पे असल में गुवॉन ना उसे बचा लेता है और उससे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे गुवॉन ना सारंग की काफी ज्यादा केयर कर रहा था, और शायद ये भी यहाँ पे देख के ना सारंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारंग की एयर हॉस्टेस दोस्त को, तभी यहाँ पे उसके प्लेन का पायलट ना उसे परेशान करने लग गया था और उससे कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में लोगों को पता चल गया ना तो कैसा होगा। तो फिर यहाँ पे सारंग की दोस्त भी उससे कह रहे थे कि अगर ये कैसा होगा अगर तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, कि असल में तुम दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करते हो। तो शायद ये जान के तो उसे काफी खुशी होगी ना, क्यों है ना। तभी असल में फिर यहाँ पे उसका दोस्त वहाँ पे आ गया था उसे बचाने के लिए। तो असल में ये पायलट ना फिर उससे पूछने लग गया था, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई दोस्त हुई और उसका बहुत ही ज्यादा डर्टी पास्ट रहा तो क्या तुम फिर भी उसे पसंद करोगे। तो असल में उसका दोस्त यहाँ पे कह रहा था कि इससे तुम्हें क्या लेने देना। वो यहाँ पे ना उसे काफी डांट देता है, और फिर असल में वो पायलट भी ना वहाँ से चला गया था। वो फिर यहाँ पे उसकी फ्रेंड से कह रहा था कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। वही फिर हमें यहाँ पे होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे सारंग ना उसके हेड मैनेजर से मिलने चली गई थी, और यहाँ पे फिर उसकी मैनेजर उससे कह रहे थे कि तुम्हारा ना असल में एक इंटरव्यू होने वाला है और उसमें तुम्हें ये बताना है कि कैसे कंपनी ने अपने पैसे खर्च के तुम्हें बचाया उसी माउंटेन से। पर जब वो यहाँ पे उसकी स्क्रिप्ट देखती है तो वहाँ पे ना पूरा ही गलत लिखा हुआ था कि असल में वैसा वहाँ पे ना कुछ हुआ ही नहीं था। और साथ ही में वो फिर यहाँ पे उसके मैनेजर से कह रहे थे कि मुझे तो असल में गुवॉन ने बचाया था। तो यहाँ उसके मैनेजर ना गुस्सा हो गई थी इस बात पे, उससे कह रहे थे कि तुम्हें ये सब ना ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और तुम्हें पता भी है तुम्हें बचाने के लिए कंपनी के कितने पैसे खर्च हुए हैं, और तो और यहाँ पे गुवॉन के पास ना अथॉरिटी भी नहीं है हेलीकॉप्टर यूज करने की। तो इस वजह से ना तुम्हें यही सारी चीजें वहाँ पे बोलनी होगी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुवॉन और सैमसिक को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सैमसिक ना असल में गुवॉन को लड़कियां पटाने की टिप्स दे रहा था, यानी कि डेट पे ले जाने की। लेकिन यहाँ पे गुवॉन तो उसके ऊपर हंसने लग जाता है और कह रहा था ये देखो तो मुझे टिप्स भी आखिर दे कौन रहा है जो कि हमेशा से ही सिंगल रहा है। वो ये दोनों यहाँ पे फिर ना ऐसे ही एक दूसरे का फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई थी। तो असल में यहाँ पे सारंग को कहना था कि होटल वालों ने, यानी कि होटल के मैनेजर्स ने इसे बचाया हुआ है उसी माउंटेन से। पर यहाँ पे सब कुछ स्क्रिप्टेड होने की वजह से वो ऐसा ही कहती है जैसा कि वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। फिर जब यहाँ पे असल में उसकी नजर गुवॉन की ओर जाती है तो यहाँ पे ना हारिन को थैंक यू कहती है, यानी कि उसकी मैनेजर को, और साथ ही में वो यहाँ पे ना फिर गुवॉन को भी स्पेशल थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। असल में उसने आके ना उसे रेस्क्यू किया था। तो यहाँ पे फिर ये बात सुन के ना सभी लोग शॉक हो गए थे, और यहाँ पे हारिन भी, जो कि उसकी मैनेजर है, क्योंकि असल में उसकी स्क्रिप्ट में ना ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और ना ही उसे ये सब बोलना था। लेकिन फिर भी ना असल में सारंग ने उसका नाम लिया, यानी कि गुवॉन का। यहाँ पे गुवॉन भी ना ये सब सुन के काफी खुश हो रहा था कि सारंग मेरे बारे में भी सोचती है। फिर बाद में जब दिखाया जाता है इन दोनों के फादर ना होटल में आ चुके थे, और वो इस सबसे काफी ज्यादा खुश थे कि होटल की ना पब्लिसिटी काफी अच्छी हो रही थी। और वो यहाँ पे फिर उनकी बेटी को शाबाशी भी देते हैं कि तुमने ना बहुत ही अच्छा काम किया इस बार, इससे ना हमारी कंपनी के सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे असल में गुवॉन की सिस्टर बता रही थी कि सऊदी अरेबिया से ना वहाँ के प्रिंस आने वाले हैं कोरिया घूमने के लिए, और वो होटल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। और मुझे लगता है कि उनका ना हमारे होटल में आना काफी ज्यादा जरूरी है, इस वजह से हमारा होटल ना नंबर 1 बन जाएगा और हमारी काफी ज्यादा गुडविल भी बनेगी, और हमारे होटल की पोजीशन भी ना काफी
हाई हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि हाँ जरूर, हमें ना उसके कैसे भी करके हमारे होटल में रुकने के लिए मनाना ही होगा। तो फिर असल में इन सभी की जिम्मेदारी ना यहाँ पे गुआन उठा लेता है। वो कह रहा था कि मैं उसे अपने होटल में लेके आऊंगा। वही जब हम यहाँ पे सारंग को उसकी कलीग के साथ दिखाया जाता है तो उसके कलीग ने यहाँ पे उसके साथ काफी रूडली बर्ताव करने लग जाते हैं। वो उससे कह रहे थे कि तुमने तो आज दिन भर ही आराम किया और हम लोग भी काफी ज्यादा थक गए हैं तुम्हारी जगह का काम कर करके, क्योंकि तुम तो यहाँ पे थे ही नहीं, इसलिए हम ना कुछ देर के लिए लाउंज में जा रहे हैं, तुम ना ये सब अकेले कर लेना, क्योंकि तुमने ना आज कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद ना यहाँ पे सारंग अकेले ही यहाँ का सारा काम करने लग जाती है। तभी यहाँ पे फिर वहाँ गुआन भी आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम ये अकेले क्या कर रही हो। और साथ ही में कह रहा था कि तुम हर वक्त ना काम ही करती रहती हो, मेरे बारे में सोचती ही नहीं, मेरे बारे में भी सोच लिया करो कभी। तो यहाँ पे सारंग उससे कह रही थी कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। तो ये बात सुन के ना असल में गुआन भी खुश हो गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम मेरे बारे में भी सोचती हो। तो यहाँ पे सारंग कह रही थी कि हाँ मैंने कहा ना। तो फिर असल में यहाँ पे गुआन उसे खाने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि मुझे अभी तो काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो यहाँ पे फिर ना गुआन भी उसकी काम में मदद करने लग गया था। और वही इधर यहाँ पे उसकी डैड की ना दूसरे होटल के सीईओ के साथ वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। यहाँ पे ये दोनों तो बहस कर रहे थे कि असल में वो किंग जो दुबई से आने वाला है ना वो कहाँ पे रुकेगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का आके ना उन लोगों को बताता है कि असल में जो दुबई से प्रिंस आने वाले हैं ना वो इंग्लैंड होटल में रुकने वाले हैं। तो असल में यहाँ पे ना वो उनके डैड इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तो हमें यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि असल में उस प्रिंस को ना उसके होटल में आने के लिए गुआन ने मनाया था, क्योंकि असल में वो प्रिंस और गुआन ना स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। पर यहाँ पे प्रिंस ने तो आने के लिए ऐसी शर्त रखी थी कि तुम्हें ना वही काम करना होगा जो कि मैं कहूंगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पे ना गुआन को मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसने यहाँ पे उसे बुलाने की जिम्मेदारी जो ले रखी थी। तो इस वजह से ना वो प्रिंस ना असल में उससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लेता है। वही जब दिखाया जाता है कि अगले दिन यहाँ पे वो प्रिंस ना होटल पहुंच चुका था, तो वो असल में यहाँ पे ना गुआन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि ये दोनों ही ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यहाँ पे फिर असल में सारंग उसका वेलकम करती है, उसे गिफ्ट देती है। तो यहाँ पे सारंग की ब्यूटी तो देख के ना असल में किंग तो उस पे ऊपर फ्लैट ही हो गया था और उसके ऊपर काफी अजीब अजीब सी चीजें लाइन मारने लग गया था कि तुम ये अपने हाथों से पहना दो मुझे। गुआन को तो ये देख के काफी गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे सारंग भी अपना काम करते हुए ना उसे वो ब्रेसलेट पहना देती है, लेकिन तभी यहाँ पे गुआन आके ना वो ले लेता है और वो खुद ही पहना देता है। फिर जब असल में उस प्रिंस ने ना सारंग को खाने पे बुलाया था, तो यहाँ पे सारंग ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और ऐसे ही फालतू की वो सारंग से बातें करने लग गया था। फिर तो यहाँ पे सारंग भी ना काफी अजीब सा महसूस कर रही थी। तभी फिर यहाँ पे ना असल में वहाँ पे गुआन आ गया था। तो यहाँ पे वो शेख तो यानी कि वो प्रिंस तो गुआन को देख के चिढ़ गया था और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो गुआन उससे बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ना मुझे हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना है, तो इसलिए मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि तुम चाहते हो। तो यहाँ पे प्रिंस को तो गुस्सा आ रहा था कि ये मुझसे क्यों चिपक रहा है। फिर जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है ये दोनों अकेले बैठे हुए थे, तो गुआन ना सारंग से कह रहा था कि उसके सामने ना ज्यादा मुस्कुराना मत। तो यहाँ पे सारंग तो उससे कह रहे थे कि क्यों मैं मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती, और वो यहाँ पे ना उसका मजाक उड़ा रही थी कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे ना। तभी यहाँ पे फिर वो प्रिंस भी वहाँ आ गया था और वो एक पेंटिंग को देख के कहता है कि ये पेंटिंग कौन सी है, और कह रहा था कि मुझे ना वहाँ पे घूमने जाना है सारंग, तुम मुझे वहाँ पे लेके चलोगी। तो इस वजह से उसे वहाँ ना लेके जाना ही पड़ता है। पर यहाँ पे फिर भी ना वो काफी ज्यादा नोकटंकी कर रहा था सारंग के सामने। तो उसे देख के ना यहाँ पे गुआन को तो अब भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे गुआन ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जो थोड़ी देर बाद देखी फिर वो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वेडिंग को देख के कहता है कि मुझे ना ये सब ट्राई करना है, तो चलो हम ट्राई करते हैं। वो यहाँ पे सारंग से कह रहा था। यहाँ पे सारंग उसे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी ना वो उससे जिद करने लग जाता है। तो वो असल में ना एक मैरिज सेरेमनी थी ट्रेडिशनल वाली। यहाँ पे गुआन भी वहाँ आ गया था और उनसे ये सब मना कर रहा था करने के लिए। मैं ना असल में कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगा, तुम जाओ मेरे होटल से। पर यहाँ पे वो प्रिंस तो कह रहा था कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते और ना ही मैं यहाँ से जाऊंगा। तो फिर यहाँ पे सारंग से ना उन दोनों को रोकती है और कह रही थी कि इससे ना हमारे होटल का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर सारंग ना इसके लिए मान गई थी और उससे कह रही थी कि कोई बात नहीं, ये एक फेक मैरिज ही तो है ना। पर गुआन को तो अब भी उसके ऊपर ना गुस्सा आ रहा था। वही जब असल में यहाँ पे फिर सारंग ना रेडी होके आ गई थी उस ड्रेस में और वो काफी लग रही थी। तभी यहाँ पे फिर दूल्हा भी वहाँ पे आ गया था ड्रेस पहन के। पर जब हमें यहाँ पे उसे दिखाया जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि गुआन था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सारंग भी शॉक हो गई थी और साथ ही में खुश भी। और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए